होगा हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8 कर रहे थे। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को 1.4 तक कर लिया था। तो आज इसका लेक्चर 3 है। आपको लेक्चर 1 और 2 अगर देखने हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा 1.4 से। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सीड्स था 1.4 के बाद हम यहाँ पे थे। फिर मैंने आपको याद है, मैंने वीडियो के एंड पे आपको फैक्ट बताया था कि जो सीड्स नीचे जाते हैं वो तो गुड सीड्स होते हैं और जो ऊपर रह जाते हैं उन्हें हम बैड सीड्स कहते हैं, मतलब जो ख़राब होते हैं अंदर से। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सीड्स फ्रॉम डैमेज वंस, इस तरह से उनको अलग किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ, आप रीड करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम ट्रेडिशनल टूल्स की। ट्रेडिशनल टूल्स, ओके, द टूल्स used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends press into the soil and place seeds there. ये देखिए, ये जैसा कि यहाँ पे जो फिगर है 1.2 ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, ये है से बुलडॉग्स की तरह ना ये कार उठाया जाता है। ये जो फनल है ना, इसमें सीड्स डाले जाते हैं और ये डीप डाउन होता है और काऊ जब आगे खींचते तो फनल से सीड वो ग्राउंड में चले जाते हैं। तो ये है अपना ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, आजकल तो ये नहीं यूज़ होता, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आजकल का जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ होता है उसे हम कहते हैं सीड ड्रिल। ठीक है, जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये है सीड ड्रिल। एक मिनट, ये है सीड ड्रिल जो आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो आगे पढ़ते हैं। सीड ड्रिल, नाउ डेज द सीड ड्रिल is used for sowing with the help of tractors. This tool sow the seed uniformly at proper distance and depths. It ensures that seeds get covered by soil after sowing. This prevents damage caused by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. तो ये ट्रैक्टर के द्वारा जो खींची जाती है, ठीक है, इसको ट्रैक्टर के द्वारा जब खींचे जाते हैं तो ये प्रॉपर डिस्टेंस में सीड्स को डाल देते हैं। इसमें सीड्स डाले जाते हैं ऊपर से। ठीक है, अब भूजो बोल रहा है, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स आर कीप्ड इन स्मॉल बैग्स। वाई आर दे कीप्ड लाइक दिस? ठीक है, तो पहली आंसर दे रही है, सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी. When they grow into plantlets, they are transplanted in the field manually. Some forest plant and flowering plants are also grown in the nursery. क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो डायरेक्ट फील्ड में नहीं ग्रो किए जैसे कि हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है पैडी। ये देखिए, ये लिखा पैडी यानी कि राइस। इनको सबसे पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है, फिर उसके बाद इसको ट्रांसमिटेड किया जाता है फील्ड्स में मैनुअली। ठीक है, जिससे इनको कोई डैमेज ना पहुंचे। आगे रीड करते हैं। एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स. दिस अलो प्लांट टू गेट sufficient sunlight, nutrient and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. तो क्या होता है कि हमारा जो प्लांट्स में डिस्टेंस होना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिस्टेंस एकदम बराबर होना चाहिए, बिल्कुल टाइट क्राउड सा नहीं होना चाहिए प्लांट्स का। अगर प्लांट्स का क्राउड होगा तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वाटर नहीं ढंग से मिलेगा और सनलाइट भी प्रॉपरली नहीं मिलेंगे। एज ए रिज़ल्ट जिसकी जगह आप 5 प्लांट्स उगा रहे हो, 5 में से एक भी नहीं उगेगा। अगर आप 5 की जगह सिर्फ 2 प्लांट्स उगा रहे हो तो दोनों उग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर डिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 1.5 करते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स.
ठीक है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा ही होगा कि मैन्योर फर्टिलाइजर्स क्या होता है। चलो मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्टिलाइजर्स वो केमिकल्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, लेकिन ये जो केमिकल्स होते हैं ओनली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनमें बनाए जाते हैं। लेकिन जो मैन्योर होता है वो हम गाँव में या मतलब जो अपना फार्म होता है उसमें भी बना सकते हैं। और हेल्दी तो मैन्योर होता है, मैन्योर के कारण जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ ही रहती है। लेकिन फर्टिलाइज़र एक बार तो उपजाऊ कर लेता है, 2-3 बार उपजाऊ कर देता है, फिर वो डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। Soil supply mineral nutrient to the crop. These nutrients are essential for growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The same field is never left uncultivated or follow. Image what happened to the nutrients. ठीक है, तो क्या होता है, कई जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी फील्ड को एवरग्रीन रखते हैं। जैसे कि सर्दियाँ आए तो सर्दियों की क्रॉप्स उगा लिए, गर्मी आए तो गर्मियों की उगा लिए, रेनी आए तो रेनी की उगा लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर in the certain nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. क्या होता है, जब फार्मर्स को तो काफ़ी ज़्यादा उगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो सीजनल उगाएंगे तो उनका जो खर्च है घर का वो नहीं चलता है, तो वो एवरग्रीन क्रॉप्स उगाते हैं। जैसे सर्दियों में सर्दियों के उगा लिए, गर्मियों में गर्मियों के उगा लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको मैन्योर दिया जाए। अगर मैन्योर नहीं दिया जाएगा तो क्रॉप अगर बार बार उग रहे हैं, अलग अलग तरह के उग रहे हैं, तो वो सॉइल को पुअर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण एज ए रिज़ल्ट इन वीक प्लांट्स, तो वीक प्लांट्स हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स खत्म होंगे तो वीक ही होंगे प्लांट्स। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposer of plants or animals wastes. Farmer dump plant and animals waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned about vermicomposting in class 6th. ठीक है, तो हमने इन वर्मी कंपोस्ट के बारे में तो सुना हुआ है, कंपोस्टिंग के बारे में तो सुना हुआ है। तो अब इन्होंने क्या बताया है कि फार्मर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ये अपने फार्म्स में बन जाता है मैन्योर डिकम्पोजर्स वगैरह से, और डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी पत्तों वगैरह को खुली जगह पे रखा जाता है या किचन वेस्ट को रखा जाता है तो उससे उग जाता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इन्होंने कहा है कि आपने कंटेनर A, B एंड C बनाना है, उनमें थोड़ा थोड़ा सा वो डाल दें, मिट्टी। ठीक है, विद लिटिल यूरिया के साथ। ठीक है, फिर A में तो आपने डालना है, देखिए A में आपने डालना है मैन्योर, B में डालना है फर्टिलाइज़र, C में डालना है सिंपल सॉइल। तो अब देखोगे B की सबसे ज़्यादा हो रही है, A की कम हो रही है और C की बिल्कुल भी नहीं हो रही, मतलब थोड़ी हो रही है, कम ही हो रही है। तो फिर हमें इससे पता चल रहा है कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स ग्रो जल्दी करते हैं। फर्टिलाइज़र तो बहुत तेज़ करते हैं लेकिन वो सॉइल को ख़राब कर देता है। मैन्योर एकदम प्रॉपर ग्रोथ करता है। ये मैन्योर है, ये देखिए, ये मैन्योर का है। ठीक है, तो एक्टिविटी आ गई समझ। आप अगर घर पे ट्राई कर सकते हो, आपके पास मटेरियल है तो ज़रूर करिए। Fertilizers are chemical substances which are rich in particular nutrient. How are these different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some example of fertilizer are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK। NP का फुल फॉर्म हुआ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, तो इन सब से बनता है
fertilizers. The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. The fertilizers have also become a source of water pollution. जो फर्टिलाइज़र जो फार्मर फर्टिलाइज़र्स जो प्लांट में डालते हैं, फिर जब बारिश होती है, बारिश के कारण वो बह के ना मतलब नदियों वगैरह में चला जाता है या फिर वो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, तो एज ए रिज़ल्ट हमारा वाटर पोल्यूशन हो जाता है. ठीक है, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दी. Therefore, in the order to maintain fertility of the soil, we have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. तो समझ आ गया. इन्होंने बोला हमें फर्टिलाइजर्स की जगह मैन्योर को यूज़ करना चाहिए. द यूज़ ऑफ मैन्योर प्रोव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. इट replenishes the soil with all the nutrients. Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternately. Earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. ठीक है, तो कई फार्मर्स होते हैं वो इस तरह से उगाते हैं कि फर्स्ट सीज़न में तो उन्होंने उगा लिया, जैसे ये देखिए कुछ और उगा लिया, ठीक है, और सेकंड सीज़न में कुछ और उगा लिया. इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट रहिजोबियम. हमने पढ़ा है रहिजोबियम एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है. दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट्स. दे फिक्स्ड एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन. ठीक है, तो ये इसका चार्ट दिया हुआ है, इसको अच्छे से रीड कीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चार्ट है. चलो अब एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर पढ़ते हैं. The organic manure is considered better than fertilizer. This is because enhancing the water holding capacity. ये जो water holding capacity होती है उसको बढ़ाता है. It makes the soil porous due to exchange of gases become easy. इसके अंदर soil को मतलब हल्का फुल्का सा बनाता है जैसे exchange of gases बहुत ज़्यादा easy हो जाती है. It increases the number of friendly माइक्रोब्स, यानी कि फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जैसे रहिजोबियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको ही बढ़ाता है. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. ये टेक्सचर को मतलब इम्प्रूव करता है, थोड़ा अच्छा हो जाता है टेक्सचर इसका सॉइल का. ठीक है, तो आज के लिए एक बार इतना ही. हम 1.6 से इरिगेशन हमारा टॉपिक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए. बाय बाय फॉर नाउ.